एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल, भट्टरोही, शेखर जोशी या पंकज बिष्ट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो आपको याद रखना विद्यासागर नौटियाल को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया? शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, अंधविश्वास, जातीय विभाजन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो आपको याद रखना जातीय विभाजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जाति विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है? खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जैनेन्द्र कुमार की कौन सी कहानी नहीं है? तो आपको याद रखना जो रात्रि की महक है ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें ये जैनेन्द्र की कहानी नहीं है, किसकी कहानी है? आपको याद रखना फणीश्वरनाथ रेणु की। किसकी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कहानियां बहुत पेपर में पूछी जाती है। अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना। मैंने आपको क्या बताया? रात्रि की महक जैनेन्द्र की कहानी नहीं है बल्कि ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? आत्माराम, दुलाई वाली, पेटों वाली विधवा, सवा शेर गेहूं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है? तो आपको याद रखना जो दुलाई वाली है ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जबकि बात करें आत्माराम, बेटों वाली विधवा और सवा शेर गेहूं, ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। बात करें अब दुलाई वाली किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना ये राजेंद्र वाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना राजेंद्र वाला। इनकी ये कहानी बहुत पूछी जाती है कि दुलाई वाली किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना राजेंद्र वाला घोष की। इस बात करें इसकी सन क्या है? तो आपको याद रखना 1907। मैंने आपको क्या बताया? दुलाई वाला प्रेमचंद की कहानी नहीं है बल्कि ये राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा एवं कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? खेल जैनेन्द्र, नशा प्रेमचंद, ग्राम जयशंकर प्रसाद, इस्तीफा पांडे वेचन शर्मा उग्र? बताओ कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको याद रखना जो खेल और खेल है वो जैनेन्द्र की है, नशा प्रेमचंद की है, ग्राम जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन इस्तीफा पांडे वेचन शर्मा उग्र की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये इस्तीफा पांडे वेचन शर्मा उग्र की नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना इस कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। इनकी भी ये बहुत रचना कहानी पूछी जाती है कि इस्तीफा किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना प्रेमचंद की। मैंने आपको क्या बताया? इस्तीफा पांडे वेचन शर्मा उग्र की कहानी नहीं है बल्कि ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीशु किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, गदल, रसप्रिया, कफन? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, धीशु किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना धीशु किस कहानी का? कफन कहानी का पात्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कफन कहानी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1936। और ये किसकी कहानी है? आपको याद रखना प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानियां ऐसी हैं हर एग्जाम में पूछी ही जाती है तो आपको याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया? धीशु मुंशी प्रेमचंद कृत कफन कहानी का नायक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? मुखौटा, छुटकारा, आकाशदीप, प्रतिदिन? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? तो आपको याद रखना आकाशदीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आकाशदीप ममता कालिया का नहीं है, ये तो हम मान गए। अब ये किसकी कहानी है? आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन कितनी है? 1929। मैंने आपको क्या बताया? आकाशदीप कहानी ममता कालिया की नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? राय कृष्ण दास, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला मन्नू भंडारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, धुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना किसके द्वारा? बंग महिला के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बंग महिला का मूल नाम क्या है? तो आपको याद रखना राजेंद्र बाला घोष। मैंने आपको क्या बताया? धुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी की कहानी है कर्म नासा के हार, पंचलाइट, मेरा पहाड़, महुए का पेड़। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शेखर जोशी की कौन सी कहानी है? तो आपको याद रखना मेरा पहाड़। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना 1989। मैंने आपको क्या बताया? शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? मेरा पहाड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, मोहन राकेश, रमेश बच्ची। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना गंगा प्रसाद बिमल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? आ कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, महेश दर्पण, मोहिनी छाबड़ा, वीरेंद्र सक्सेना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो आपको याद रखना क्षमा शर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों, क्षमा शर्मा की कुछ कहानियां हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जैसे कि नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर। ये किसकी कहानी है? क्षमा शर्मा की। और जो 21वीं सदी का लड़का, ये किसकी कहानी है? क्षमा शर्मा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, लल्लू लाल जी। तो सभी को पता है जो रानी केतकी की कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? ईसा अल्लाह खां। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मन्नू भंडारी, शिवरानी देवी, वंग महिला, सुमित्रा कुमारी चौहान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी की पहली महिला कहानीकार वंग महिला को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? आ कहानी, सचेतन कहानी, नई कहानी या समांतर कहानी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? तो आपको याद रखना नई कहानी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र? अलगियोच्छा, पूछ की रात, पेटों वाली विधवा, दिल की रानी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र है? तो आपको याद रखना पूछ की रात। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात के प्रमुख पात्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक है महीप सिंह, हिमांशु जोशी, कमलेश्वर, दूधनाथ सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना दूधनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 2002। मैंने आपको क्या बताया?
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है, तो आपको याद रखना कहानी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, ज्ञान रंजन की, श्रीकांत वर्मा की, काशीनाथ सिंह की, उदय प्रकाश की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, तो आपको याद रखना जो कविता की नई तारीख है कि काशीनाथ सिंह द्वारा प्रकाशित कहानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और कब प्रकाशित हुई थी, तो आपको याद रखना है 2012 में। मैंने आपको क्या बताया, कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद किशोर जायसवाल, रमणिका गुप्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, संजीव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है, चंद किशोर जायसवाल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद किशोर जायसवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, महुए का पेड़, पान फूल, रामलीला, हंसा जाई अकेला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी एक कहानी मार्कंडेय की नहीं है, तो आपको याद रखना रामलीला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना जो रामलीला है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। किसके द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। ये प्रेमचंद की बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। मैंने आपको क्या बताया, रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है, बल्कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्ध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, ऋषिकेश सुलभ, सत्यकेतु विद्यालंकार, प्रदीप जायसवाल, डॉक्टर धर्मवीर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बद्ध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, तो आपको याद रखना ऋषिकेश सुलभ की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, बद्ध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है, पुरस्कार, पिता, कोसी का घटवार, परिंदे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है, तो आपको याद रखना लक्ष्मण कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बात करें ये कहानी संग्रह किसका है, तो आपको याद रखना शेखर जोशी द्वारा रचित है। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना शेखर जोशी द्वारा। दोस्तों सभी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पुराना मैं आपको करा रही हूँ, और सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जो क्वेश्चन नहीं है जो कहानी से आपके एग्जाम में पूछा न गया हो। आप किसी भी स्टेट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है, तो आपको याद रखना कोसी का घटवार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है, दुलाई वाली, आकाशदीप, पिता, गैंग्रीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है, तो आपको याद रखना आकाशदीप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। और आकाशदीप कहानी किसकी है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह। किसकी है, जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 9, 7, 5, 13। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 7। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बात करें जो परिंदे कहानी संग्रह, इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना निर्मल वर्मा। और इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना इसकी सन कितनी है, 1960। मैंने आपको क्या बताया, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है, जिस कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी
ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो कौन सी है? आदिम रात्रि की महक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? तो आपको याद रखना, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा चैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? पाजेब, जनता, पत्नी, मास्टर जी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना, ये जैनेंद्र की कहानी पत्नी की पात्र सुनंदा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, पुरस्कार, लांछन, सत्याग्रह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो आपको याद रखना, जो पुरस्कार कहानी है प्रेमचंद की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद। मैंने आपको क्या बताया, जो पुरस्कार कहानी है प्रेमचंद की नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की है। बाकी बात करें आभूषण, लांछन और सत्याग्रह, ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की सरल दाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अज्ञे की सरल दाता कहानी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना, विभाजन की विभीषिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, अज्ञे की सरल दाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो आपको याद रखना, कौन सी है? कृष्णा सोबती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी बात करें जो बादलों के घेरे है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1980। मैंने आपको क्या बताया, कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर, भीष्म सायनी, अज्ञे, हरिकृष्ण प्रेमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, कमलेश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कमलेश्वर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? किशोरी लाल गोस्वामी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में किसका नाम नहीं आता? तो आपको याद रखना, किशोरी लाल गोस्वामी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन की, विशंबर नाथ उपाध्याय की, प्रेमचंद की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था, लहना सिंह, कफन, बुधिया, रोज, मालती, परिंदे, महेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना, जो परिंदे कहानी है इसका पात्र सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें परिंदे कहानी है, ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना, निर्मल वर्मा।
मैंने आपको क्या बताया, परिंदे कहानी महेश्वर की नहीं है बल्कि निर्मल वर्मा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्गे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, सरलदाता, गैंग्रीन, कवि प्रिया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अग्गे की रोज कहानी किस नाम से जानी जाती है? तो आपको याद रखना गैंग्रीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, अग्गे की रोज कहानी का अन्य नाम क्या है? गैंग्रीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, पात्र, कथा वस्तु, देश काल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना कथा वस्तु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है? चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता, कथानक प्रधानता, घटना प्रधानता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना घटना प्रधानता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों में कंगन कहानी के लेखक है राधिका रमण प्रसाद सिंह, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधा चरण गोस्वामी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कानों में कंगन कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, कानों में कंगन कहानी के लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह है। ये जो कहानी है 1913 की है। कब की है? 1913। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, निर्मल वर्मा, दूधनाथ सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? तो आपको याद रखना निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, आ कहानी का संबंध निर्मल वर्मा से नहीं है। जबकि बात करें जो आ कहानी है इसके प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल क्या है? आ कहानी के प्रवर्तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, फरीश्वरनाथ रेणु, दूधनाथ सिंह, गंगशिव प्रसाद सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना शेखर जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, कोसी का घटवार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था प्रेमचंद की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो कौन सी प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं लिखी गई है? आकाशदीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें आकाशदीप किसकी कहानी है, तो मैंने एक दो बार अभी क्लास में ही बताया किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। मैंने आपको क्या बताया, आकाशदीप कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है बल्कि ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बाकी बात करें बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर और बूढ़ी काकी, ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपत्का, जैनेन्द्र, आहुति, इलाचंद जोशी, कर्म नासा की हार, शिव प्रसाद सिंह, भस्मावत चिनगारी, यशपाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना जो विपत्का है ये जैनेन्द्र से सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो कहानी संग्रह है वो अग्गे का है। किसका है? अग्गे का। ये अग्गे का कहानी संग्रह जैनेन्द्र का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? भगवान दास, वंग महिला, किशोरी लाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
आरंभिक हिंदी की कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना भगवान दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशदीप के प्रमुख पात्र चंपा और बुद्धगुप्त, अशोक और चारुमित्र, चंद्रगुप्त और अलका, होरी और बुधिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आकाशदीप के प्रमुख पात्र कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्लास देखा कीजिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। कमेंट में अपना स्कोर बताया करो और ये जरूर बताया करो आपको क्लास कैसी लगी है, और कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे क्लास करवा दीजिए तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर करवा दूंगी। अब इसका आंसर बताइए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है यशपाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ किस कहानी का मुख्य पात्र है? अकेली, पंचलाइट, मैकू, सरलदाता। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र है? तो आपको याद रखना अकेली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सोमा बुआ अकेली कहानी का मुख्य पात्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? चल खुसरो घर अपने, बोलने वाली औरत, स्विमिंग पूल, पत्थर गली। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? तो आपको याद रखना पत्थर गली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कौआ कहानी के लेखक है? मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रमेश पत्रा, सुरेंद्र तिवारी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना मंजुल भगत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सफेद कौआ नामक कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है? परिंदे, वंजर, तलाश, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभी हाल मैंने आपको बताया था परिंदे कहानी किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? परिंदे निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।